हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ टैट का एग्ज़ाम। प्रीवियस एग्ज़ाम है, सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं। इसमें 60 क्वेश्चन हैं। ये हिंदी और इंग्लिश बोथ में करवाए जाएंगे। इससे पहले मैं टैट की और प्रीवियस एग्ज़ाम्स की वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके टैट की वीडियोस, टैट 2021 की वीडियोस देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? विच प्लैनेट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट? तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्लियर। एंड ब्राइट प्लैनेट अगर पूछा जाए तो ब्राइट प्लैनेट किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह, ये कहा जाता है शुक्र को। ओके। नेक्स्ट वन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? तो अर्थ की ट्विन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। चमकीला ग्रह भी इसे, गर्म ग्रह भी इसे ही कहा जाता है ना। नेक्स्ट आता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? इन हाउ मेनी डेज मून कंप्लीट्स इट्स राउंड ऑफ द अर्थ? तो ये करती है कितने दिनों में पूरा? 27 डेज में। ऑप्शंस में रिपीट नहीं कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट वन, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मियों में क्रिसमस पर्व जो है कहाँ मनाया जाएगा? देखिए, सर्दियों में हमारे यहाँ दिसंबर में होता है, तो वहाँ पे जब सन की चेंज होती है पोजीशन, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मियों में। नेक्स्ट आता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो ये करती है यूराल। क्लियर। विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप? तो दैट इज योर यूराल इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आता है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट वन है आपका, इंग्लिश में देख लीजिए, विच रिवर फ्लोज इनटू अरेबियन सी? दैट इज नर्मदा। नेक्स्ट इज, विश्व की स्वर्ण राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है जोहान्सबर्ग। विच सिटी इज नोन एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट इज, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? दैट इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हिंदी में आएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। नेक्स्ट इज, काला सोना किसे कहते हैं? विच इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट इज, ओजोन परत इनमें से किस में होती है? तो आप जानते हो ओजोन परत होती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया? फॉर विच मूवमेंट द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी? तो यही दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आपने क्वेश्चन सारे ही लर्न करने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सहयोग आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? क्लियर। इसके डेट्स भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन आता है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया है? हु गेव द थ्योरी ऑफ पंचशीला? दैट इज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आता है, रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? रेड इंडियंस दे आर अमेरिकी मूल निवासियों को कहा जाता है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का विरोध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? दैट इज योर ऑपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट वन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड बाय, तो दैट इज फाउंड बाय धर्मपाल के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट इज, दीन-ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको पता है अकबर जी के द्वारा शुरू किया गया था। हु प्रोपाउंडेड दीन-ए इलाही? अकबर। नेक्स्ट इज, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो पटना में, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, दैट इज योर पटना। और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही अकाल तख्त की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इज, हजारों झीलों की भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट इज, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो अमृतसर शहर की स्थापना, विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर? दैट इज बाय गुरु रामदास जी। नेक्स्ट वन, गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया? हु अमंग द फॉलोइंग मेड फर्स्ट गोवा देयर कॉलोनी? तो ये बनाई गई थी पुर्तगीज के द्वारा, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए। नेक्स्ट इज, गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश स्थान किसके द्वारा बनाया गया? रिपीटेड क्वेश्चन।
नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते थे? द इंडस वैली हाउस वर बिल्ट ऑफ, तो ये बने होते थे ईंटों के, क्लियर, और इन पे चिन्ह भी होते थे। नेक्स्ट है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर, और बाबर जो था वो प्रथम था, क्लियर। नेक्स्ट है आपका आर्य निम्न में से कहाँ रहते थे? तो आर्यन लिव्ड इन देयर गैंजेटिक वैली, यानी कि गंगा घाटी में रहते थे। ताजमहल निम्न में से किसके किनारे स्थित था? तो ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ जमुना, क्लियर, C1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज पानीपत का आधुनिक नाम। पानीपत जो है आधुनिक नाम है किसका? तो कुरुक्षेत्र का आधुनिक नाम है पानीपत। नेक्स्ट आता है भारतीय नेपोलियन निम्न में से कौन था? इंडियन नेपोलियन वॉस, तो समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था विंसेंट स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट है आपका चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य वॉज नोन बाय, तो विष्णुगुप्त कौटिल्य जो है इन्हें कहा जाता है, इनके अलग दो नाम है। नेक्स्ट वन महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी निम्न में से कौन थी? द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज, दैट इज योर लाहौर, इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाण वंश द फेमस किंग ऑफ कुषाणा डायनेस्टी वॉज, दैट इज योर कनिष्का। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डिगामा निम्न में से कहाँ पहुँचा, मतलब कहाँ आया था? तो आपको पता है 1498 में जो है वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुँचा, क्लियर। 1498 वास्को डिगामा वॉज ऑन कालीकट। निम्न में से कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल महाद्वीप कितने आते हैं? 7 हैं। नेक्स्ट आता है स्टेनोबाई पर्वत जो है ये निम्न में से कहाँ है? स्टेनोबाई माउंटेन इज, दैट इज इन एशिया। नेक्स्ट वन सहारा डेजर्ट किस महाद्वीप में है? सहारा डेजर्ट इन विच कॉन्टिनेंट? तो दैट इज इन अफ्रीका। नेक्स्ट इज एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? एटलस माउंटेन इज इन विच कॉन्टिनेंट? तो दैट इज इन अफ्रीका में है। काला समुद्र कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिण पूर्वी यूरोप में। ब्लैक सी इज इन, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में। ये इंग्लिश हिंदी के एग्जाम्पल्स डिफरेंट आ गए हैं, तो इंग्लिश में सी रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट वन आता है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, दैट इज 78%, 78% है। विच अमंग फॉलोइंग गैस इज अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर? दैट इज नाइट्रोजन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04%, ऑर्गन है 0.93% और ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट आती है वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल की कितनी विशिष्ट अलग परतें हैं? तो ये 5 आती हैं। सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी आती है, ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहा जाता है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो को समताप मंडल, मीजोस्फेयर को मध्यमंडल कहा जाता है, क्लियर, और आयनोस्फेयर आयन मंडल, एक्सोस्फेयर इज योर बाह्य मंडल, क्लियर। तो पूछा जाए अगर मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो ये क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है, यानी कि समताप मंडल में। रेडियो वेव्स अगर पूछी जाएं तो वो आपकी आयन मंडल में होती हैं। और इसका अगर रेशो पूछी जाए तो 0 से 18 तक जो है क्षोभ मंडल का आता है, 18 to 50 समताप मंडल का, 50 to 80 जो है ये मध्य मंडल का आता है, 80 to 640 जो है ये आयनोस्फेयर का आता है मंडल का, और 640 से ऊपर को जो है ये हमारा रहता है बाह्य मंडल। तो एटमॉस्फेयर हैज़ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट लेयर्स? तो दैट आर 5, क्लियर। ओजोन लेयर निम्न में से ये हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर में है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन से चट्टान की किस्म नहीं है? तो सैडीमॉर्फिक जो है ये चट्टान की किस्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? दैट इज सैडीमॉर्फिक। नेक्स्ट इज where do you find the day and night are equal? कहाँ पे दिन और रात बराबर कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं आपके एट द इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट वन आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्लियर। कांग्रेस पास क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन 1948, तो पारित कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था वर्धा में पारित। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। और ये क्यों वापस लिया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण जो है पुलिस स्टेशन जला दिए गए थे, जहां पे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे, इसलिए जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया।
नेक्स्ट आता है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज दैट इज मर्क्यूरी, बुध। नेक्स्ट, ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो यह आता है 2 बार। क्लियर? 12 घंटे 56 मिनट का कुछ टाइमिंग रहती है इसकी, 2 टाइम आता है 24 घंटे में ज्वार भाटा। हाउ मेनी टाइम्स नॉर्मली टाइड्स कम इन 24 आवर्स? 2। नेक्स्ट वन है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत, ये हो गया नाइट्रोजन गैस है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को डबल टाइम पूछा गया है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो ही डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम है। नेक्स्ट आता है पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर इज अ नेवी एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड इज दैट इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट वन, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच मीन इज इन विच कंट्री? तो ये आपका यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। चढ़ते सूरज का देश किससे कहा जाता है? राइजिंग सन कंट्री इज कॉल्ड, जो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इन विच कॉन्टिनेंट देयर इज नॉट अ सिंगल वॉल्केनो? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? भाभा एटॉमिक सेंटर इज लोकेटेड एट दैट इज ट्रॉम्बे। नेक्स्ट वन, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल उद्यान इज सिचुएटेड इन दैट इज इन झारखंड। नेक्स्ट वन, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड एट इन दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, बट अब योजना आयोग जो है इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन चेयरमैन वॉज इन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक विच इज द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इज इन इंडिया, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन आता है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? तो वो है गोवा की। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज लोकेटेड एट दैट इज लोकेटेड इन होगा, कंट्रीज हैं, जिनेवा में। नेक्स्ट, भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था, तो वो पोरस है, विच इंडियन अपोज्ड अलेक्जेंडर, पोरस। नेक्स्ट वन, किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, समुद्रगुप्ता। महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्लियर? और अगर पूछा जाए सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, तो श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने जो सारनाथ में उपदेश दिया वो इन्होंने 5 शिष्यों को दिया था, और उसे क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र परिवर्तन। तो मैंने इसके साथ 3-4 क्वेश्चन आपको और करवा दिए। सो ये आपके सामने मैंने 60 क्वेश्चंस SST के प्रेजेंट किए थे, जो मैक्सिमम टैट ही नहीं अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे पुलिस का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड है, टैट JBT टैट है, अदर क्लरिकल एग्जाम में तो जीके के क्वेश्चन तो एज इट इज़ ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।